Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is genetic transformation of plants. It's part 3. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is genetic transformation. Genetic transformation is a scientific approach whereby DNA from any organism is inserted into the genome of a species of interest. तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वो साइंटिफिक अप्रोच है कि वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें हम किसी भी जानदार का डीएनए लेकर उसको अपनी मर्जी के प्लांट के जीनोम में इंसर्ट कर सकते हैं। द इंसर्टेड डीएनए इज कॉल्ड ए ट्रांसजीन एंड द रिजल्टिंग प्लांट इज सेड टू बी ट्रांसजेनिक। तो जो इंसर्टेड डीएनए है, वो डीएनए जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको ट्रांसजीन कहते हैं, और जिस प्लांट में, जिस जानदार में हमने जीन को इंसर्ट कर दिया और वो प्लांट बन गया तो उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर वाइटल फॉर बोथ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो रिसर्च और एग्रीकल्चर में बहुत अहम होते हैं, और क्योंकि हम न्यू जीन्स को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उन जीन्स को हम फिर स्टडी करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, और अगर वो जीन्स वाइटल हों, वो जीन्स अहम हों, जैसे सॉल्ट रेजिस्टेंस है, ड्राउट रेजिस्टेंस के जीन्स हो गए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जीन्स हो गए, अगर वो जीन्स हम फाइंड कर लें और उनको ट्रांसफॉर्म कर लें तो इससे हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी क्रॉप्स में, हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सकती है। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ए मटेरियल सेल टू ए प्लांट सेल, और प्लांट सेल में ये जो जीन है ये इंटीग्रेट होता है और फिर ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल जीन ट्रांसफ़र में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि पार्टिकल बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रोइंजेक्शन एंड सो ऑन। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रोइंजेक्शन मेथड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन। Electroporation basically involves the use of high field strength electrical impulses to reversibly permeabilize the cell membranes for uptake of DNA। तो इलेक्ट्रोपोरेशन वो मेथड है जो कि जिसमें हाई फील्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स यूज़ होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को रिवर्सली परमेबल करती हैं ताकि डीएनए अंदर जा सके। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू इंटैक्ट प्लांट सेल्स एंड प्रोटोप्लास्ट। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम प्लांट सेल्स में और प्रोटोप्लास्ट में डीएनए को डिलीवर कर सकते हैं। In the early years, only protoplasts were used for gene transfer by electroporation. Nowadays, intact cells, callus culture, immature embryos can be used with suitable pre- and post-electroporation treatments. Electroporation has been successfully used for production of transgenic plants of many cereals, for example, rice, wheat, maize. तो अर्ली ईयर्स में सिर्फ प्रोटोप्लास्ट ही इस मेथड से ट्रांसफॉर्म होती थी, लेकिन आजकल जो इंटैक्ट सेल्स हैं, कैलस कल्चर्स हैं, इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, उनको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन की प्री या पोस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन से हमने मैनी सीरियल्स में काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज के ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट मटेरियल इज इंक्यूबेटेड इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजायर्ड फॉरेन टारगेट डीएनए। तो सबसे पहले क्या होता है कि
जो प्लांट मटेरियल है जिसमें हमने जीन को ट्रांसफॉर्म करना है उसको हम एक बफर सॉल्यूशन में इंक्यूबेट करते हैं और उस बफर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर वो जो डिज़ायर्ड जीन है, फॉरेन जीन है, वो मौजूद होता है। Then buffer solution is subjected to high voltage electrical impulses। फिर उस बफर सॉल्यूशन को जिसमें प्लांट मटेरियल भी है और डिज़ायर जो फॉरेन जीन है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है वो भी मौजूद है, तो इस पूरे सॉल्यूशन को हम हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है दिस रिजल्ट से इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ही हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सॉल्यूशन में देंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसमें पोर्स बन जाएंगे और जो ही पोर्स बनेंगे देन डीएनए इंटर्स थ्रू दीज पोर्स एंड गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल जीनोम। जो ही पोर्स खुलेंगे, पोर्स बनेंगे, तो जो डीएनए उस बफर में मौजूद है, जो हमारा टारगेट डीएनए है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, वो उन पोर्स से उस मेम्ब्रेन के ज़रिए एंटर होगा और वो जाके प्लांट के होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। This technique is simple, convenient, rapid, besides being cost effective। ये जो टेक्निक है ये सादा है, आसान है, तेज़ रफ्तार है और कास्ट इफेक्टिव भी है। The transformed cells are at the same physiological state after electroporation। जो ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते हैं वो उनकी जो फिजियोलॉजिकल हालत होती है वो वही रहती है आफ्टर इलेक्ट्रोपोरेशन, उसमें चेंज नहीं आती। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एडिशन ऑफ स्पर्मडीन। तो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कैसे कि हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेक करके उसको ऑप्टिमाइज़ करके, या हम जो स्पर्मडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करके हम इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन द अमाउंट ऑफ डीएनए डिलीवर्ड इनटू प्लांट सेल्स इज़ वेरी लो। तो नॉर्मल हालात के अंदर जो डीएनए हमने डिलीवर करना होता है उसकी जो अमाउंट है वो प्लांट सेल में बहुत कम जाती है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल एंड द ट्रीटमेंट कंडीशंस। तो जो इलेक्ट्रोपोरेशन की एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंड करती है कि प्लांट मटेरियल कौन सा है और उसकी जो ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं। तो प्लांट मटेरियल और ट्रीटमेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी वेरिएबल है। इसकी जो लास्ट लिमिटेशन है वो है रिजनरेशन ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट वेरी इजी पार्टिकुलरली व्हेन प्रोटोप्लास्ट आर यूज्ड। जब हम प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो रिजनरेशन है प्लांट्स की वो इतना आसान नहीं होती। अब हम देखते हैं कि सेकंड जो अप्रोच है, जो सेकंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इज ए डायरेक्ट फिजिकल मेथड इन्वॉल्विंग द मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू ए टारगेट सेल। तो इस मेथड में जो कि डायरेक्ट फिजिकल मेथड है इसके ज़रिए हम किसी भी डिज़ायरेबल डीएनए को टारगेट सेल में मैकेनिकली इंसर्ट कर सकते हैं। द टारगेट सेल्स मे बी द वन आइडेंटिफाइड फ्रॉम इंटैक्ट सेल्स, प्रोटोप्लास्ट सेल कैलस, एम्ब्रियोज एंड मेरिस्टेम्स। जो टारगेट सेल्स होते हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं उसमें इंटैक्ट सेल्स, प्रोटोप्लास्ट, कैलस, एम्ब्रियो और मेरिस्टेम इस्तेमाल हो सकते हैं।
Microinjection is used for transfer of cellular organelles and for the manipulation of chromosomes. माइक्रो इंजेक्शन जो है वो सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है और क्रोमोसोम्स की मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। The technique of microinjection involves the transfer of gene through a micropipette into the cytoplasm or nucleus of a plant cells or a protoplast. इसमें एक माइक्रोपाइपेट इस्तेमाल होता है, उसमें टिप होती है और उसकी जो नीडल है, जो उसकी टिप है वो 0.5 से 10 pm होती है। उसके ज़रिए हम न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। While gene transfer is done, the recipient cells are kept immobilized in agarose embedded and held by a section holding pipette. जब जीन ट्रांसफ़र होता है तो जो रिसिपिएंट सेल है जिसमें जीन ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एग्रोस जेल में फंसा होता है और वो इमोबिलाइज होता है और उसको हमने सेक्शन होल्डिंग पैपेट से पकड़ा होता है। As the process of microinjection is complete, the transformed cell is cultured and grown to develop into a transgenic plant. जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को मीडियम पे कल्चर करते हैं और उसको फिर ग्रो करते हैं और उससे ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द मेजर लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस आर दैट इट इज़ स्लो, ये स्लो होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा है। इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाई ए ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पर्सनल, और ये जो मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रेन्ड और स्किल्ड लोग चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।